भाऊजी यहाँ। उमराव साहब, ये सब क्या हो गया जी? कुछ नहीं कपूर साहब, वो अच्छे भले जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी आया, बस उसे बचाते बचाते गाड़ी टैंकर से टकरा गई थी। आपकी भाभी को तो चोटें कम आई हैं, लेकिन रवि की हालत बहुत खराब है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं, लेकिन फिक्र है तो उसकी हेड इंजरी, सर में बहुत से कांच के टुकड़े चले गए हैं जी। ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, अब आगे तो घबराहट आएगी। कार फोन करके दसते हैं। मीना, हाँ शशि पुत्र, बोल बेटा। हाँ क्या? हाय रब्बा, सर में चोट आई है। डॉक्टर ने क्या बोला? ऑपरेशन नहीं हुआ अभी? हाँ हाँ हाँ, तू मुझे फोन करना। हाँ पुत्र, हाँ फोन करना। हिम्मत रख पुत्र, हिम्मत हिम्मत मत रो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी, तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। देख ले बेटा, सोच ले, कहीं इसके जाने से नहीं। चाची जी, चाची मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। जा जा, हिम्मत रख बेटा, जा लेके जा। चल नीलू, कुछ खा ले, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया। नहीं भाभी, अभी नहीं, जरा मुझे होकर आने दीजिए। कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल इन्हें देखने। मत जाने मो तुम। नहीं भाभी, इनकी हालत बहुत खराब है। निमो, तेरा वहाँ जाना इस हालत में ठीक नहीं रहेगा। प्लीज भाभी, मुझे एक बार जाने दीजिए प्लीज। चल ईशु, ये वही फूल है ना जो तुम्हें बेहद पसंद है? तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं पूछती हूँ, तुम क्यों आए हो यहाँ? तुमसे मिलने। तुम्हें देखने। कितने बरसों बाद देख रहे हैं। वही चेहरा, वही आंखें, वही होठ। बिना कुछ कहे, बिना बताए तुम यहाँ आए क्यों? तुमसे मिलने के लिए हमें तुमसे पूछ कर आना चाहिए था ईशु। हाँ। तो क्यों? घर बदल गया तो क्या
तुम भी बदल गई? हाँ? हम तुम्हारे लिए अजनबी हो गए क्या? बकवास बंद करो। तुम अच्छी तरह जानते हो अब तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। हमारी जगह कोई दूसरा आ गया क्या? ये पूछने का हक तुम्हें नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं पूछेंगे। ईशु, हम तुम्हें लेने आए। आओ चलो। बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें। अच्छा ये बताओ, इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? हमें दलदल में धकेलने वाला, हमें बर्बाद करने वाला कौन है? हमें सैकड़ों सपने दिखाकर, हजारों वादे कर कर खुद सपना बनकर गायब हो जाने वाला कौन है? हमें घर के गुलदस्ते में सजाने की बजाय पैरों में कुचलने वाला कौन है? हम ईशु, हम हैं। तुम जो कह रही हो ना वो बिल्कुल सच है। तुम बिल्कुल सच कह रही हो ईशु। मगर तुम ये भी तो जानती हो कि भूल इंसान से ही होती है। ईशु, तुम तो पत्नी थी। अरे तुम्हें तो हक था, तुम रोक सकती थी। हम गलती पर थे तो तुम रोक देती हमें, डांटती, फटकारती, धमकाती, कह सकती थी कि हम तुम्हारे इस गलत काम में तुम्हारा साथ हरगिज नहीं देंगे। तुम कह सकती थी। हमें होश आ जाता, हम रुक जाते, हम समझ जाते। तुम अचानक इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे करने लग गए? इतना ज्ञान, इतनी समझ। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें समझाती, तुम्हें रोकती, तो क्या तुम समझ जाते? क्या तुम रुक जाते? अभी भी किसी ने समझाया तो ही तो समझा, किसी ने हमारी बुद्धि में बात बिठाई तो ही तो हमारी बुद्धि ठिकाने लगी। हम हैरान हैं कि हमारी बहना ने कैसे दिल खोलकर हमें डांटा। बहना? कौन बहना? तुम्हारी तो कोई बहन नहीं थी ना? एक स्वर्ग में खिले पारिजात फूलों के जैसे, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, बस उसकी सुगंध पा सकता है। डायलॉग्स बहुत अच्छे बोलने लगे हो। किसी थिएटर में काम करना शुरू कर दिया है क्या? शुरू कर दिया है क्या? हम तो काम कर ही रहे हैं। अरे ये सारी दुनिया एक थिएटर ही तो है, जिसमें तुम, हम सभी उसमें हो रहे नाटक के पात्र हैं। कभी किसी की एग्जिट हो जाती है, कभी किसी की एंट्री हो जाती है। ईशु, एक बार फिर हमने तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे दिल के स्टेज पर एंट्री ले ली है। क्या हुआ? कौन थे? कोई परिचित, कोई मित्र, कोई अतिथि? आप कहें तो हम भागकर उन्हें बुला लें। गेट आउट! मैं कह रही हूं निकल जाओ मेरे घर से। ईशु, हम जा रहे हैं, लेकिन हम वादा करते हैं हम एक बार फिर। आई सेड गेट आउट। गुड नाइट ईशु। गेट आउट। गुड नाइट। You bastard! You liar! You cheat! मुझे कहती है मैंने उससे चीट किया? उससे मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें कितना धिक्कारा है राधिका, कितना जलील किया मैंने तुम्हें।
तुमने मेरे प्यार को क्यों नहीं समझा राधिका? क्यों नहीं समझा? क्यों मुझे गिरने पर मजबूर किया? क्यों क्यों किया मजबूर? बेटा बेटा, ये सब विस्की लाओ। सर, बार बंद होने का टाइम हो गया, विस्की नहीं मिली। शट अप! विस्की लेकर आओ। आप तुम कौन? नहीं पहचाना मुझे? आपके ऑफिस में जो पियून है ना, मैं उसका पिता हूं सर। ओह, विस्की लाओ। सर, विस्की नहीं मिल सकती। आप सर आइए, चलिए हमारे साथ। मैं आपके कॉलोनी में ही रहता हूं सर। आइए प्लीज। मुझे घर नहीं जाना है। प्लीज सर आप आइए। मैंने कहा ना मुझे घर नहीं जाना है। प्लीज सर आइए आइए प्लीज। कितना हुआ? 110 रुपया हुआ। आइए साहब जी। It's all right. It's all right. It's all right. जा सकता हूँ मैं। ये मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। थैंक यू मिस्टर। भाऊ जी, साहब के ऑफिस में जो पियून है ना, उसका मैं पिता हूं। साहब को मैं पहचानता था, इस वास्ते उठा के इधर ले आया। आप मेरी बेटी समान हैं। मेरा बेटा साहब की बहुत तारीफ किया करता है। इन्हें बार में पहली बार मैंने देखा है। बहू जी, कभी कभी शरीफ आदमी से भी गलती हो जाती है। हो सकता है कोई परेशानी हो, आप संभाल लीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूं। बाबा, आप इन्हें यहाँ तक लेके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटी। सुनिए, आइए आइए आइए, उठिए, चलिए। मैं अपने आप चले जाऊंगा। आइए आइए आइए। थैंक यू सर। लो, ले निम्मो, आरती ले ले बेटे। रो मत पुत्र, रो मत, सब ठीक होगा, रो मत। हेलो, हाँ जी, मैं निमो की बड़ी भाभी बोल रही हूँ। रवि जी, आप कैसे? किसका फोन था? मिसेस ओबेरॉय का। सब ठीक तो है ना? हाँ, रवि की तबीयत अब ठीक है,
लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। बात क्या है? कहिए ना। मैं हिचक इसलिए रही थी कि सुनना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना था कि ये रिश्ता उनके लिए शुभ नहीं रहा। सगाई होते उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। भगवान की कृपा से उनका बेटा बच गया, लेकिन वो समझती है कि हमारी निम्मो उनके फैमिली के लिए। बकवास कर रही है वो। पढ़ी लिखी होकर भी जाने में, एक औरत होकर एक लड़की का दर्द नहीं समझ पा रही है वो। देखिए चाची, ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी हुआ उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन आप भी सोचिए, जैसे निम्मो रवि की मंगेतर है, शीला जी भी उसकी माँ है, और जिसकी औलाद मौत के मुंह में है, उस माँ का इस तरह से रिएक्ट करना जायज़ है। इसीलिए मैं निम्मो को हॉस्पिटल जाने से रोक रही थी, लेकिन इसे निम्मो के आगे अच्छे बनने का शौक था ना। दिल तो उसी वक्त बैठ गया था जब इन्होंने बताया शीला जी ने इनके साथ किस तरह से रिएक्ट किया। अब मुझे मालूम है वो आगे क्या करेगी। ये सगाई जरूर तोड़ देगी। ओए शीला, ये तो क्या कह रही है? ओए हमारा बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और तुझे रिश्ता तोड़ने और जोड़ने की पड़ी हुई है। जोड़ने की नहीं, अब तोड़ने की बात करो। अरे तू माँ है कि दुश्मन? हे भगवान, अभी तो ये भी नहीं पता कि हमारा रवि हमसे ही रिश्ता तोड़ के ना चला जाए और तुझे सगाई तोड़ने की पड़ी हुई है। तो मर्द लोग ये सब बातें नहीं समझ सकते। मैंने कहा ये कुड़ी साड़ी फैमिली लायक नहीं है, सो नहीं है। आज रवि पर बिजली गिरी है, कल किसी और पे गिर सकती है। ये शुभ और अशुभ कोई दकियानुसी बातें नहीं है, ये लाइफ की रियलिटी है। मैंने कहा कपूर खानदान की लड़की हमारे लायक नहीं। चुप, अगर एक लफ्ज न बोली। वक्त देख, वक्त की नजाकत को देख, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेकसूर की आंख सुनकर भगवान हमसे नाराज हो जाए। हाँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा ये रिश्ता टूट गया, सो ये रिश्ता टूट गया है, बस। चुप कर, तनु रब दा वास्ता चुप कर।